हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी बच्चों। तो अभी तक हम इस चैप्टर के पेज नंबर 131 तक जो फिगर इट आउट है ना, वहां तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम कंप्लीट करेंगे आपका पेज नंबर 131 से 136 तक। ठीक है, फिगर इट आउट इस वीडियो में नहीं करेंगे, फिगर इट आउट हम नेक्स्ट वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पर बच्चों आपको आपकी बुक से एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलती है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको और भी चैप्टर्स करने हैं तो आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्मॉल स्क्वायर्स इन ग्रिड्स। ये देखो, ग्रिड क्या होता है। ग्रिड एक कोई भी एक बॉक्स होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे करके बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रिड बन जाता है, ये एक पैटर्न बन जाता है। पैटर्न कैसे बनता है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है। सो इन अ 3 इंटू में 3 ग्रिड देयर आर 9 स्मॉल स्क्वायर्स। मतलब 3 इंटू में 3 ग्रिड कैसी होती है कि 3 हॉरिजॉन्टल बॉक्स होंगे और 3 ही हमारे पास वर्टिकल होंगे, और ये सारे के सारे इक्वल होते हैं। देखो 1 2 3, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे और वर्टिकल मतलब ऐसे। तो इसमें कितने बॉक्सेस होते हैं हमारे पास? 9 स्मॉल स्क्वायर, व्हिच इज एन ऑड नंबर। मीनवाइल इन अ 3 इंटू में 4 ग्रिड देयर आर 12 स्मॉल स्क्वायर्स। ये देखो, ये 3 इंटू में 12 है। यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल है और 3 वर्टिकल है, जो कि हमारा क्या होता है? ये इवन नंबर। गिवन द डायमेंशंस ऑफ अ ग्रिड, कैन यू टेल द पैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स विदाउट कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट। मतलब ये कह रहा है कि जैसे कोई भी ग्रिड है हमारे पास, मान लो कि 2 इंटू में 5 का ग्रिड है, तो इसमें आंसर मेरे पास 10 आता है। तो मेरे पास ये कौन सा नंबर आया? ये इवन नंबर आया। और यही इवन और ऑड बताने को हम क्या बोलते हैं? उसकी पैरिटी क्या है। तो क्या हम बिना कैलकुलेट किए बता सकते हैं कि किसी भी ग्रिड की क्या पैरिटी है? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि जब आप इवन की में मल्टीप्लाई करते हो इवन नंबर को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 2 4 का क्या होता है? 8। तो हमें क्या मिलता है? इवन नंबर। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करके इवन नंबर मिलता है। और अगर ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कर तो क्या मिलता है? तो लेट्स ट्राई इट। 3 5 15, ये ऑड है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। 7 इंटू में 7 3 21, ये भी एक ऑड है। तो मतलब ऑड इंटू में ऑड करोगे तो ऑड नंबर मिलता है। और वहीं अगर इवन इंटू में ऑड करोगे, मतलब दोनों अलग अलग लोगे, तो क्या मिल। चलो उसको ट्राई करते हैं। 2 इंटू में 5 करेंगे तो 10 मिलता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 इंटू में 4 करेंगे, ये ऑड है और ये इवन है, तो मेरे पास 12 मिलता है। इन दोनों केसेस में मेरे पास क्या मिला? मुझे इवन नंबर। सो इट मींस इवन इंटू में ऑड करेंगे तो मेरे को इवन। तो बिना प्रोडक्ट को निकाले हुए भी मैं बता सकती हूँ कि स्क्वायर में, कि उस ग्रिड में जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स आएंगे उनकी पैरिटी क्या होगी। गॉट इट। अब ऐसे अगर कोई पूछता है कि बेटा कोई ग्रिड है 4 इंटू में 6, तो इसकी पैरिटी क्या होगी? ठीक है, इवन है और ये भी इवन है, तो मतलब इसकी पैरिटी क्या आएगी? मल्टीप्लाई करके इवन ही पैरिटी, बिना कैलकुलेशन के हम बता सकते। इसमें जो ये वाले रूल्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद कर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है मेरे पास कि फाइंड द पैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स इन। ये सारे स्क्वायर्स की मुझे पैरिटी बतानी है। देखो 27 एक ऑड नंबर है, तो ऑड को जब ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में मेरे पास क्या आने वाला है? अभी मैंने आपको पीछे बताया ये रूल। ऑड इंटू ऑड क्या होता है? ऑड। तो यहाँ पर आंसर मिलेगा मेरे पास ऑड। ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करो तो आंसर में क्या मिलता है? ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? इवन। इवन को ऑड से या ऑड को इवन से कह लो, ठीक है, तो इवन। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें पैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। अब हम पैरिटी निकालेंगे एक्सप्रेशन। कंसीडर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एट, द एक्सप्रेशन हैज डिफरेंट पैरिटी। अब एन की वैल्यूज को डिफर करती है तो इसकी पैरिटी भी डिफर कर रही है। जैसे कि जब एट की वैल्यू 3 थी, यहाँ पर जब आप 3 पुट करोगे, दिस इज 9 + 4 13 वैल्यू। फिर जब एन की वैल्यू 8 थी तो मेरे पास 28 आया। जब एन की वैल्यू 10 थी तो मेरे पास 34 आया। तो मतलब मुझे क्या मिल रहा है? मुझे इवन पैक। तो अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को बच्चों ऑब्जर्व करूँ, जैसे कि अगर यहाँ पर मैं इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपने रूल्स। रूल्स नहीं, चलो फैक्ट्स कह लेते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स हमारे क्या कहते हैं? फैक्ट्स हमें कहता है कि इवन नंबर में प्लस या माइनस करो इवन नंबर तो हमें इवन मिलता है। ये लास्ट वीडियो में था हमारे पास। ऑड नंबर में प्लस या माइनस करो ऑड नंबर को तो हमें इवन नंबर मिलता है हमेशा। और इवन नंबर में अगर आप प्लस या माइनस करो ऑड नंबर को, या फिर आप इसका उल्टा भी करते हो, तो आंसर में हमेशा ऑड। मल्टीप्लीकेशन का क्या होता है हमारे पास? ऑड में ऑड को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड नंबर मिलता है। ऑड में इवन को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है? मेरे पास इवन नंबर मिलता है। ये अभी हमने पीछे किया है। और इवन में इवन को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या मिलता है? हमेशा इवन, है ना। इसको हम ट्राई भी करके देख चुके हैं और एग्जाम्पल से समझ भी चुके हैं। तो चलो अभी पहले इस एक्सप्रेशन को देखते हैं कि इसमें क्या मतलब। इसमें हमारे पास एक ये टर्म और एक मेरे पास ये टर्म है। ये टर्म तो इवन है। अब इस टर्म में क्या है कि एक नंबर मेरे पास यहाँ पर ऑड है। अब ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है एन। अब मुझे एक बात बताओ, ऑड नंबर से जब ऑड मल्टीप्लाई होता है तो मेरे पास आंसर ऑड है, और ऑड नंबर से जब इवन मल्टीप्लाई होता है तो मेरे पास आंसर इवन आता है। दो केसेस बनते हैं मेरे पास। तो मतलब इस एक्सप्रेशन के दो केसेस हो सकते हैं कि एक केस में तो हो सकता है कि जब 3n + 4 है मेरे पास, जब n की वैल्यू मेरे पास ऑड हो। अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो 3 तो मेरे पास ऑलरेडी ऑड है। तो जब मैं ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करूंगी बच्चों, तो आंसर में मेरे पास क्या आने वाला है? ऑड नंबर आने वाला है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या दिया हुआ है? इवन। सो ऑड में जब इवन को प्लस करोगे तो क्या आएगा?
यहाँ पर है देखो ऑड और इवन को जब प्लस या माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा ऑड ही है, तो मतलब आंसर में मेरे पास क्या आएगा ऑड। ये हो गया इसका पहला। दूसरा केस इसका क्या हो सकता है मेरे पास कि जैसे 3 है ना +4, ठीक है। इस केस में मेरे पास 3 ऑड रहेगा और n की वैल्यू अगर मैं इवन रख दूं तो क्या, अभी हमने देखा कि ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करो तो आंसर में हमेशा आता है, तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर में इवन मिलेगा और 4 तो मेरे पास है ही इवन नंबर, तो मतलब आंसर में मेरे पास इवन प्लस इवन, इवन में प्लस या माइनस इवन करते तो आंसर इवन मिलता है हमेशा, तो मेरे पास आंसर। तो इस तरह से इसी एक ही एक्सप्रेशन वैल्यू जो पैरिटी है वो डिफर कर रही है, किस चीज पे डिफर कर रही है वो, इस n की वैल्यू, ठीक है। n की वैल्यू ऑड ले ली तो ऑड इंटू में ऑड ऑड हो गया और फिर मेरे पास आंसर ऑड आया, और n की वैल्यू इवन ले ली तो ऑड इंटू में इवन इवन हो गया, तो आंसर मेरे पास, ठीक है। ये वाला आपको टेबल समझ में आया कि यहाँ पर वैल्यू क्यों डिफर कर रही थी। यहाँ पर n की वैल्यू ऑड, तो जब ऑड किया तो मेरे पास देखो आंसर ऑड आया। यहाँ पर n की वैल्यू इवन थी, तो जब इवन करेंगे तो आंसर इवन आएगा। इधर भी इवन थी तो इवन किया तो आंसर इवन आया, पैरिटी मेरे पास इवन है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कम अप विद एन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज हैज इवन पैरिटी, सम एग्जांपल्स आर दी। अब हमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशन बनाने हैं जिनकी पैरिटी हमेशा ही इवन आए, डजंट मैटर कि क्या कर। पहले इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे बनाया। देखो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 100 को लिया, 100 एक हमारा इवन नंबर। अब मुझे पता है कि इवन नंबर से चाहे मैं ऑड को मल्टीप्लाई करूं चाहे मैं इवन को मल्टीप्लाई करूं, आंसर में हमेशा मुझे इवन ही मिलता है। इस इक्वेशन की वैल्यू जो है चाहे आप ऑड से मल्टीप्लाई करो या इवन से करो, आंसर तो आपका इवन ही मिलेगा। इस वाले एक्सप्रेशन में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर इवन नंबर लिया है। अब डब्ल्यू की वैल्यू वेरी कर सकती है, या तो ऑड हो सकता है या तो इवन, बट मुझे पता है कि इवन में चाहे ऑड को मल्टीप्लाई करो या इवन को मल्टीप्लाई करो, आंसर में तो मुझे इवन ही मिले। और जब कि पूरा एक्सप्रेशन इवन निकल के आ जाए पास, तो माइनस मैंने 2 किया और इवन में जब प्लस माइनस करते हैं इवन नंबर को तो मेरे पास इवन ही आंसर आता है, क्योंकि 2 भी इवन है, तो इसकी भी पैरिटी मेरे पास हमेशा इवन। तो इस तरह से इन्होंने ये एक्सप्रेशन बनाए। हम कैसे बनाएंगे एक्सप्रेशन, हम भी सेम ही चीज को यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे कि ऑलवेज अगर मुझे इवन चाहिए, ऑलवेज अगर मुझे इवन पैरिटी चाहिए और एक एक्सप्रेशन बनाना, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक इवन लेमन ले लूंगी, ठीक है। इवन नंबर के आगे मैंने लगा दिया कांस्टेंट, उसमें मैं प्लस या माइनस कर सकती हूँ कोई भी। देखो इवन नंबर में अगर प्लस या माइनस इवन नंबर करो तो आंसर इवन, लेकिन इवन नंबर प्लस या माइनस ऑड करोगे तो आंसर ऑड आएगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं प्लस या माइनस इवन कर, इससे होगा क्या, देख ये जो ये वाला एक्सप्रेशन है ना, इस पे मल्टीप्लाई, ये इवन नंबर ले लिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर इवन नंबर ले लिया ना, अब उससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इट डजंट मैटर, बिकॉज इवन से ऑड मल्टीप्लाई होकर भी ऑड आंसर मिलता है, इवन से इवन मल्टीप्लाई होकर भी इवन आंसर। तो मुझे कोई इट डजंट मैटर कि y की वैल्यू क्या है, y चाहे ऑड हो या इवन हो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर हमेशा मुझे इवन ही वैल्यू, क्योंकि मैंने प्लस और माइनस भी इवन नंबर किया है, तो मेरे पास टोटल जो पैरिटी निकल के आएगी एक्सप्रेशन की वो भी मेरे पास इवन ही निकल। तो इसका एक्सप्रेशन बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगी, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन बनाया, तो मैं इवन नंबर लेना, तुम कोई भी नंबर ले सकते हो। इससे पहले तो इसी से कर लेते हैं कि 6y - 4, इसकी पैरिटी इवन हुई हमेशा, ये तो इवन है ही, तो आंसर इवन है। एक और एक्सप्रेशन बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर इवन नंबर लेना है तो 12 m लिख लेते हैं +6, इवन पैरिटी होगी इवन नंबर से, चाहे तो ऑड को मल्टीप्लाई करो इवन को मल्टीप्लाई करो, आंसर तो इवन ही आएगा, प्लस करो तो इवन नंबर, सिंपल। तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, हमेशा ही मेरे पास इवन पैरिटी निकल के आए। गॉट इट। अब नेक्स्ट मुझे क्या है कि कम अप विद एक्सप्रेशंस दैट ऑलवेज हैव एन ऑड पैरिटी। अब मुझे ऑड पैरिटी का एक्सप्रेशन बना। अब ऑलवेज ऑड कैसे आए, ऑलवेज ऑड का मुझे एक्सप्रेशन चाहिए। देखो अब हमेशा ऑड चाहिए मुझे। देखो सबसे पहले तो देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन लिख लो तुम। मान लो मैंने सेम ही ले लिया, 6 यहाँ पर 6 था ना, तो मैंने 6y ही ले लिया। अब यहाँ पर प्लस या माइनस करो, देखो प्लस या माइनस जब भी यहाँ पर ऑड नंबर होता है तो इवन नंबर मिलता है, प्लस या माइनस जब ऑड होता है तो मुझे ऑड, इवन नंबर में जब प्लस माइनस ऑड होता है तो मुझे ऑड मिलता है। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इवन नंबर लिया है मैंने। अब ये अगर इवन हो या फिर ये ऑड हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करके तो मुझे इवन नंबर ही देने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगी ना, यहाँ प्लस या माइनस ऑड नंबर करूँ, क्योंकि जब भी एक इवन पैरिटी की एक्सप्रेशन के या फिर किसी भी नंबर से ऑड को प्लस या माइनस ऑड करो तो आंसर मेरे पास हमेशा ऑड ही करता है। तो ये बन गया मेरे पास ऑलवेज ऑड वाला एक्सप्रेशन। अब इसमें आप और बना सकते हो, जैसे कि मुझे इवन का चाहिए पहले, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 8m, ठीक है। अब प्लस कर देती हूँ, मुझे कोई ऑड नंबर डालना है तो मैंने 1 डाल दिया, इसका हमेशा क्या होगा, ऑड पैरिटी हो। नेक्स्ट मैं क्या कर सकती हूँ, नेक्स्ट मैं ले सकती हूँ 12x, मैं माइनस कर देती हूँ कोई ऑड नंबर, इनकी हमेशा ऑड पैरिटी, ये तो इवन रहेगा ही हमेशा, और प्लस या माइनस ऑड कर दिया तो हमेशा के हमेशा जो वैल्यू निकल के आएगी इनकी एक्सप्रेशन की वो हमेशा ऑड ही लिख के। इट डजंट मैटर कि m की वैल्यू क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बस ये चीज दिमाग में रखनी है कि इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जब ऑड या फिर इवन किसी से भी, आंसर में इवन निकले, बहुत हमारे लिए काम, ठीक है ना। चलो अब ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एट ऑलवेज हैव ऑड पैरिटी, वो कह रहा है कि कम अप विद अदर एक्सप्रेशंस लाइक दिस व्हिच कुड हैव ईदर ऑड और इवन पैरिटी। अब देखो यहाँ पर ये क्या चेंज किया है, हम अभी तक क्या कर रहे थे, इस मल्टीप्लिकेशन वाली यूनिट में ना यहाँ पर इवन नंबर, क्योंकि हमें पता था कि इवन नंबर से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर इवन आता है। बट इस केस में यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ऑड को ले लिया। 3 क्या है मेरे पास ऑड, और ऑड के कर बनते हैं दो सीन्स। ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करो तो ऑड आंसर मिलता है, ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करो तो इवन आंसर। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर 2 केस हो गए, क्योंकि देखो अगर ये ऑड है, जस्ट लेट्स सपोज अगर एंड मेरा इवन हुआ, ऑड इंटू इवन मेरे पास क्या बन जाएगा, दोनों की पैरिटी मेरे पास इवन आएगी। और प्लस पे मेरे पास क्या है, प्लस पे मेरे पास यहाँ पर भी इवन है, सो इवन प्लस इवन मेरे
मेरे पास यहाँ पर इवन है ना। सेकंड केस क्या होगा इसमें, ये ऑड है एंड अगर ऑड हुआ, ऑड इंटू ऑड क्या होता है मेरे पास ऑड, और जब ऑड में प्लस करेंगे अगर हम ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर, ऑड में जब आप इवन नंबर प्लस करते हो ये देखो तो आंसर मेरे पास क्या आता है ऑड आता है। इस केस में इसकी पैरिटी क्या हो जाएगी ऑड हो जाए। तो अगर हम इसको लिखने जाए तो कहाँ पर करें इसको बताओ, यहाँ पर करें। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ईदर ऑड और की, यहाँ तो ऑड हो या तो इवन हो एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो उस केस में क्या करना है हमें, हमें कोई जो मल्टीप्लिकेशन में जो हमें टर्म बनानी है ना उसको हमें उसमें जो कांस्टेंट ले रहा है उसको ऑड लेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर करेंगे ऑड मल्टीप्लाई बाय कोई भी आपका ले लो एम, ठीक है। ऑड को एम से मल्टीप्लाई करो फिर उसमें प्लस कर दो या फिर माइनस कर दो आपका इवन। आपको हमेशा क्या मिलेगा, या तो ऑड नंबर मिलेगा या तो इवन। चलो अब बनाते हैं ऐसे एक्सप्रेशन, जैसे कोई ऑड नंबर ले लेता है तो ऑड नंबर मैंने 7 ले लिया, ठीक है। 7 इंटू एम प्लस कोई भी इवन नंबर डाल दो 8। इस केस में क्या होगा, अगर एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये ऑड है, अगर ये m इवन हुआ तो ऑड इंटू इवन क्या होगा बेटा इवन, तो इवन प्लस इवन आंसर इवन आ जाएगा। अगर m की वैल्यू इवन हो तो ये भी इवन है तो आंसर में बस इवन आ जाएगा। बट बाई चांस सेकंड केस में अगर m ऑड हो, ऑड में जब इवन प्लस करूंगी तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा ऑड। तो दो केस बनेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में। एक और एक्सप्रेशन बना लेते हैं ऐसे ही, कोई भी ऑड नंबर उठा लो 3f माइनस 6, इसमें भी इसके दो केस, ठीक है ना। अब इस सारे को सम अप करके लिख ले इन जगह पर, बताओ चलो लिख लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं सारे रूल्स। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड विल ऑलवेज गिव यू ऑड मल्टीप्लाई बाय इवन विल ऑलवेज गिव यू इवन, एंड इवन मल्टीप्लाई बाय इवन विल ऑलवेज गिव यू इवन। और ऐसे ही प्लस माइनस में क्या होता है, इवन पे प्लस माइनस करेंगे इवन को तो आंसर मिलेगा इवन, और ऑड में प्लस माइनस करेंगे ऑड को तो आंसर मिलेगा इवन, में प्लस माइनस करोगे ऑड को तो आंसर मिलेगा और अब इसका उल्टा भी करोगे तब भी आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो बनाते हैं फिर इसका। तो सबसे पहले लिखते हैं हम ऑलवेज इवन वाले एक्सप्रेशन, फिर इधर लिखेंगे ऑलवेज ऑड पैरिटी वाले एक्सप्रेशन, और यहाँ पर लिखेंगे इधर ऑड और इवन वाले एक्सप्रेशन, तो ठीक है। सो ऑलवेज इवन में के लिए मेरे पास क्या होता है, यहाँ पर देखो ऑलवेज इवन के लिए क्या था, यहाँ पर इवन पैरिटिक एक्सप्रेशन चाहिए और प्लस या माइनस इवन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फिर कि इवन नंबर में मल्टीप्लाई करोगे कोई भी कांस्टेंट y और प्लस या माइनस कर दोगे इवन। फर्स्ट एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा 10y प्लस या माइनस, सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा 12m प्लस या माइनस 3, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। ऑलवेज ऑड में क्या होगा, ऑलवेज ऑड का हमने यहाँ पर किया सॉल्व, सो 6y प्लस या माइनस ऑड करें, मतलब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बने वो इवन बने, ठीक है। फिर प्लस या माइनस हम ऑड कर, तो कोई भी इवन एक्सप्रेशन बनाना है तो मतलब इवन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y से, इट डजंट मैटर कि y ऑड है या इवन है, आंसर तो इवन है। फिर उस पे प्लस या माइनस ना हम इवन की जगह पे ऑड नंबर करते हैं। इसका पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि 8y प्लस या माइनस, सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा 12m प्लस या माइनस, सेम चीज क्या है देखो इस पे और इस पे सेम ही है, इसमें हम इन दोनों को इवन ही बना रहे हैं, बस प्लस या माइनस इसमें इवन कर दिया, प्लस या माइनस इसमें ऑड कर लिया, क्योंकि मेरे को ये वाली रूल पता है इवन में अगर प्लस करो ऑड या प्लस या माइनस करो तो ऑड मिलता है, और इवन में अगर इवन को प्लस या माइनस करो तो इवन नंबर मिलता है। तो इन दोनों को यूज करके मैंने इन दोनों को बना लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब इधर ऑड या इवन के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक m, फिर उसमें प्लस या माइनस इवन नंबर करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी ऑड नंबर ले लोगे आप, उसको मल्टीप्लाई कर लोगे किसी से, प्लस या माइनस कर दो कि इवन। अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें पता है कि जब ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ऑड को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर दो केसेस बनते हैं, इसमें मैटर करता है कि y की वैल्यू क्या है, ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, ठीक है ना, डिपेंडेंट है y। इसमें जो पहला केस बनेगा वो क्या बन सकता है, जैसे कि कोई ऑड नंबर ले लूं मैं 7 को मल्टीप्लाई कर दूं y से और प्लस या माइनस कर दूं कोई भी इवन नंबर, तो सेकंड केस क्या बन सकता है, कोई भी ऑड नंबर उठा लो 3x और प्लस या माइनस कर दो कोई इवन नंबर 8। आई यू गेटिंग माय पॉइंट। सो ये था आपका पूरा, आई होप कि आपको समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, मैंने पूरी कोशिश करी आपको ये समझाने की। चलो आगे करते हैं। अब आगे वो यहाँ पर ये अकेला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। सो द एक्सप्रेशन 6k plus 2 evaluates 8, 14, 20 for these values. Many even numbers are missing. नेक्स्ट वो कह रहा है are there expressions using which we can list all the even numbers? क्या कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है कि वो सारे के सारे इवन नंबर्स के बारे में बता सकता है। इस पे एक हिंट दे रखा है कि ऑल इवन नंबर्स हैव अ फैक्टर ऑफ 2, तो ये तो बेटा आपको पता ही है। देखो इवन नंबर में पहला इवन नंबर बच्चा क्या होता है 2, दूसरा इवन नंबर क्या होता है 4, तीसरा इवन में क्या करता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, ऐसे करके हम आगे चलते रहते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आता है। सो ऐसे ऐसे करते करते अगर 2 को मल्टीप्लाई करें n से को हमें 2n मिल जाता है, मतलब अब n की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको वो इवन नंबर मिल जाएगा। जैसे अगर कोई पूछे कि बेटा 50th इवन नंबर कौन सा है, तो आप क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे 100। सो जो एक्सप्रेशन निकल के आता है हमारा फॉर ऑल इवन नंबर वो क्या होता है 2n। अब इसमें भी आगे एक्सपेंशन दे रखा पढ़ लेते हैं। आर देयर एक्सप्रेशंस यूजिंग व्हिच वी कैन लिस्ट ऑल द ऑड नंबर्स? क्या ऑड नंबर्स को भी बता सकते हैं? वी सो अर्लियर हाउ टू एक्सप्रेस nth term in the sequence of multiples of 4 where n is the letter number that denotes a position in the sequence first 23rd 100 और 70। आपको याद होगा कि हमने ये मल्टीपल्स ऑफ 4 का भी किया था, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होता है, तो 4 के मल्टीपल लिखते थे तो फिर इसका एक्सप्रेशन क्या निकल के आता था 4 मल्टीप्लाई बाय n इक्वल्स टू 4 है। इसमें भी n की वैल्यू आप जो भी पुट करोगे आपको आ जाएगा। जैसे कि अगर आपको 20th मल्टीपल चाहिए 4 का तो आप क्या करोगे 4 को
1D से मल्टीप्लाई करोगे और आप 8 आंसर बता दो, ठीक है। सो एक्सप्रेशन जो निकल के आता है मल्टीपल ऑफ 4 का वो 4n निकल। व्हाट वुड बी द nth टर्म फॉर मल्टीपल ऑफ 2 एंड व्हाट इज द nth इवन नंबर। तो मल्टीपल ऑफ 2 या फिर इवन नंबर के लिए क्या हो सकता है। सो लेट अस कंसीडर ऑड नंबर। देखो मैंने आपको इवन नंबर्स का तो बता दिया, यहाँ पर 2n होता है, ठीक है। इसका आंसर में मिलता है व्हाट इज द 100th ऑड नंबर। ऑड नंबर को कैसे बताएंगे। टू आंसर दिस क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दिया है मुझे व्हाट इज द 100th इवन नंबर। सो 100 इवन नंबर के लिए जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 2। डज दिस हेल्प इन फाइंडिंग 100th ऑड नंबर। लेट अस कंपेयर द सीक्वेंस ऑफ इवन्स एंड ऑड्स टर्म बाय। देखो इवन नंबर्स को हमने लिस्ट किया, फिर हमने ऑड नंबर्स को भी। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहला इवन नंबर है, ये पहला ऑड नंबर है। जो ऑड नंबर होता है ना वो इवन नंबर से एक कम है। ये देखो 4 से एक कम, 3 6 से एक कम, 5 8 से एक कम, 7 ऐसे करके ये एक एक कम है। सो वी सी दैट एनी पोजीशन द वैल्यू ऑफ ऑड नंबर सीक्वेंस इज 1 लेस देन दैट इन द इवन नंबर्स। thus 100th ऑड नंबर इज 200 माइनस 1। हाँ कि यहाँ पर हर पोजीशन में एक माइनस हो रहा है, तो अगर 100th इवन नंबर ये है तो 100th ऑड नंबर क्या होगा 200 माइनस 1। सो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा हमारा nth ऑड नंबर के लिए। अगर 2n हमारा इवन नंबर के लिए तो ऑड नंबर के लिए क्या होगा 2n माइनस 1, क्योंकि वो एक कम होते हैं। सिंपल। सो लेट अस डिस्क्राइब द मेथड दैट वी हैव लर्नड टू फाइंड द ऑड नंबर एट अ गिवन पोजीशन। फाइंड द इवन नंबर एट दैट पोजीशन। दिस इज 2 टाइम्स द पोजीशन ऑफ अ नंबर। यहाँ पे पता है कि ये 2 टाइम्स ऑफ पोजीशन नंबर होता है किसी भी पोजीशन का अगर निकालना हो। मान लो कि कोई 17th पोजीशन का इवन नंबर पूछ रहा है तो वो उस पर 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय 17 करता है तो 34, ठीक है। देन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द इवन नंबर। फिर ये जो इवन नंबर मिला है 2 मल्टीप्लाई बाय 17 करके उसमें से एक माइनस कर दो। इट मींस 34 माइनस 1 इक्वल्स टू 33 हमारा ऑड नंबर आ जाए। दिस एक्सप्रेशंस वी हैव 2n and 2n minus। Thus 2n is the formula that gives nth even number and 2n minus 1 is the formula that gives nth odd number। 6.3 हमारे पास टॉपिक है सम एक्सप्लोरेशन इन ग्रिड्स। अब हम ग्रिड्स को फिल करेंगे नंबर्स के साथ में और देखेंगे कि कौन कौन से पैटर्न निकल के आते हैं। ऑब्जर्व दिस 3x3 ग्रिड। ये ग्रिड दिया हमें। इट इज फिल्ड फॉलोइंग अ सिंपल रूल। यूज नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ दैट। यहाँ पर 1 to 9 तक फिल करेंगे और उनको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना आपको। देयर आर सर्कल नंबर्स आउटसाइड द ग्रिड्स। और यहाँ पर हमें कुछ सर्कल नंबर्स भी दिए गए हैं। आर यू एबल टू सी व्हाट द सर्कल्स नंबर रिप्रेजेंट। क्या तुम्हें पता चल रहा है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The numbers in the yellow circles are the sums of the corresponding rows and columns। मतलब ये देखो रो को प्लस करके 16, रो को प्लस करके 9, रो को प्लस करके 20, इधर कॉलम को प्लस करके 15, ये 17 और ये 13। ये इस तरह से हमें दिया हुआ पिक्चर, ठीक है। तो कह रहा है फिल द ग्रिड्स बिलो बेस्ड ऑन द रूल मेंशन्ड अबव। अब इसी रूल का हमें यूज करके ना यहाँ पर इस ग्रिड को फिल करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो इसमें पहले सबसे पहले चीज जान लो कि 1 से लेके 9 में ना जब आप लार्जेस्ट नंबर्स को प्लस करते हो 9 8 7 तो आपको 24 मिलता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हम यहीं से करेंगे। अभी 24 है ना, तो मतलब यहाँ पर या तो 7 होगा, यहाँ पर 8 होगा, या फिर यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 7 होगा। ये 2 कंडीशंस बन रही हैं इसमें, ठीक। इस केस में यहाँ पर क्या होगा देखो 13 में से 9 गए बच्चों कितने होता है 4 होता है हमारे पास। ऑफ 4 बनाने का तो एक ही तरीका है, यहाँ तो यहाँ पर 3 हो, यहाँ तो यहाँ पे 1 हो, यहाँ तो यहाँ पे 1 हो, यहाँ तो यहाँ पर 3 हो। ये 2 केसेस बनते हैं हमारे पास, ठीक है। अब सपोज करो अब यहाँ पर मेरे पास 5 दिया हुआ है। जस्ट लेट्स से मान लेते हैं कि अगर मैंने 1 ले लिया है यहाँ पर, ठीक है, तो 5 + 1 6 होगा और 6 होने के बाद यहाँ पर 12 चाहिए, तो मतलब मुझे यहाँ पर 6 को फिल करना पड़ेगा। सेकंड केस में अगर मैं मान लूँ यहाँ पर 3 है, 3 लेने के बाद में 5 + 3 8 हो जाएगा और 8 और 12 - 8 क्या होता है बच्चों 4। तो यहाँ पे मतलब 4 लेना पड़ेगा। यहाँ के 2 केसेस बनेंगे मेरे पास, ठीक है ना। अब इधर देखो अगर इधर मैं ट्राई करूँ तो यहाँ पर मुझे 18 चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर मैंने यहाँ पर 8 ले लिया, 8 + 5 13 होता है और 18 में से 13 के कितने बचेंगे 5 बचेंगे। अब 5 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये तो मतलब 8 तो मैं नहीं है इस पर कन्फर्म हो गया। यहाँ पर 7 ही हो। 7 + 5 कितना होता है 12, 7 + 5 12 होता है। तो मतलब यहाँ पर तो फोर श्योर यहाँ पर 6 ही आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। अगर यहाँ पर 7 कंफर्म हो गया तो इट मीन्स जो 8 है वो नहीं, 3 नंबर कंफर्म हो गए मेरे पास। अब अगर 6 यहाँ पर है तो मतलब 6 यहाँ पर नहीं आएगा। 4 कंफर्म हो गया, 4 कंफर्म हो गया तो मतलब इधर 3 कंफर्म हो गया, यहाँ पर 1 नहीं आएगा, जो यहाँ पर 3 नहीं आएगा। सो इस तरह से ये कंफर्म हो गई मेरे पास चीजें। अब बचा क्या मेरे पास 2। तो जैसे ही मेरे पास एक नंबर कंफर्म हुआ मैंने सारे के सारे फिल कर दिए। देखो 9 + 4 13, 4 + 2 6, 6 + 8 14, 5 + 6 11, 11 + 7 18 आ गया। अब इस वाली ग्रिड में मेरे पास यहाँ पर 24 दिया है, तो चलो यहाँ पर भी हमें 7 8 9 ही पुट करना है। तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर 7 8 और 9 लिख देती हूँ, ठीक है। बाद में देखेंगे कि क्या चेंज करने हैं हमें। सो 9 + 3 क्या होता है हमारे पास 12 होता है। सो 17 में से 12 गया कितना होगा बेटा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। और 5 + 4 इज 9 और यहाँ पर मुझे चाहिए 15, मतलब यहाँ पे मुझे 6 रखना पड़ेगा। इधर 6 बनाना है तो 6 बनाने के लिए मेरे पास कितने कम पड़ रहे हैं 3 कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा मतलब 1 और 2 बच रहा है हमारे पास। तो यहाँ तो 1 होगा, यहाँ तो 2 होगा। अब इसको इधर चेक कर लेते हैं। 8 + 6 14 होता है, 14 के साथ में मुझे यहाँ पर 2 चाहिए होगा, तो मतलब यहाँ पर 1 होगा। 7 + 4 11 होता है, 11 + 1 12 हो गया, ये भी चेक हो गया और ये भी चेक हो गया। सो इस तरह से ग्रिड सॉल्व हो गई, ठीक है ना।
अब कहीं पर भी ना जब 24 दिया हो ना तो उसको ऐसे ही पुट करके आप चेक कर लिया। एक बार 7 8 9 पुट कर लिया, फिर सेकंड टाइम ऐसे उल्टा पुट करके देख लिया, तो ये आसानी से आपका निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। मेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस ऑन योर ओन एंड चैलेंज योर बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम बिलो। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम। You might have realized that it is not possible to find a solution for this grid. Why is this case? जो ये वाला ग्रिड दिया है ना बच्चों, यहाँ पर सम दिया हुआ है 9, 11, 26, 19, 21 और 5। इसकी ना इस सम में कुछ गड़बड़ है। देखो किसी भी ग्रिड में ना द स्मॉलेस्ट सम पॉसिबल क्या होता है 1 + 2 + 3। स्मॉलेस्ट सम पॉसिबल 6 है, लेकिन यहाँ पर हमें 5 दिया और ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट इज वाई ये ग्रिड ही गलत है। और जो द लार्जेस्ट सम पॉसिबल होता है वो 24 होता है। तो 9, 8, 7, 24 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 26 दिया है। अब ये तो सॉल्व कर ही नहीं सकते। So clearly any number in a circle cannot be less than 6 or greater than 24. The grid has sums 5 and 26. Therefore, this is impossible. In the earlier grids which we solved, Kishore noticed that the sum of all the numbers in the circles was always 9. मतलब जो पीछे जो सम हमने चेक किया ना, जो सही वाले ग्रिड थे, इनका जो ये वाले सम थे, इन सबको जब आप प्लस करोगे ना तो आंसर में आपको 90 मिले। ऑल्सो विद्या ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ द सर्कल नंबर फॉर ऑल 3 रोज और ऑल 3 कॉलम्स वाज 45। फिर उसने तो चेक किया कि जब मैं रोज के सम को प्लस कर रही हूँ, इन तीनों को प्लस कर रही हूँ तो 45 मिल रहा है, और इन तीनों को आपस में प्लस कर रही हूँ तो 45। चेक दिस इज इफ दिस इज ट्रू। हमने भी चेक कर ही लिया। तो देयर व्हाई शुड द रो सम्स एंड कॉलम सम्स ऑलवेज सेट टू 45? ऐसा क्यों हो रहा है कि जो रो सम और कॉलम सम आ रहा है वो 45 ही आ रहा है? From this grid, we can see that all the rows sums added together will be the same as the numbers from 1 to 9. This can be the seen for column sums as well. This is देखो जब हम ऐसे रोज को प्लस करते हैं तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स को ही तो प्लस कर रहे हैं। 4 7 5 ये और ये इन सबको आपस में प्लस कर दे रहे हैं, और इन सबको आपस में प्लस करके हमेशा 45 ही आता है। दैट इज वाई जो रोज का सम है और जो कॉलम का सम है वो हमेशा 45 आता है। स्क्वायर ग्रिड ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अ मैजिक स्क्वायर इफ ईच रो, ईच कॉलम एंड ईच डायगोनल एड अप टू द सेम। अब मैजिक स्क्वायर हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे जो सारी रोज का सम है ये और ये, और साथ ही साथ जो डायगोनल होता है, मतलब जो इन तीनों नंबर्स को प्लस करके आएगा या फिर जो इन तीनों नंबर्स को प्लस करके आएगा, ये सारे नंबर्स हमारे पास सेम हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैजिक स्क्वायर, और इसी सम को हम बोलते हैं मैजिक सम। डायगोनल्स आर शोन इन द पिक्चर। ये डायगोनल्स होते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया ना डायगोनल्स क्या होता है, ये हमारे ऐसे डायगोनल्स होते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो। ट्राइंग टू क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर बाय रैंडमली फिलिंग द ग्रिड विद नंबर्स मे बी डिफिकल्ट। अब रैंडमली फिल करने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, कैसे सम को इक्वल लिखें। दिस इज बिकॉज देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ वेज फिलिंग 3 into 3 grid using numbers 1 to 9 without repeat. In fact, it can be that there are exactly 3,62,880 such। अगर आप रैंडमली फिल करने जाओगे ना और रिपीटेशन के बिना अगर आप फिल करोगे 1 to 9 तो जहाँ पर more than 3 lakh ways हैं इसको fill करना। Surprisingly, the number of rows, number of ways to fill the grid can be found without listing all of। अब बिना उसको लिस्ट किए भी हमें पता चल सकता है कि कितने वेज हैं एक ग्रिड को फॉलो करने के। We will see in later years how to do it। अब ये हमें आगे के ईयर्स में सिखाएंगे। Instead of we should proceed systematically to make a magic square। For this, let us ask ourselves some questions। अब चलो अब हम systematically एक एक स्टेप से ना एक मैजिक स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे बनाया जाए मैजिक स्क्वायर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इसको ध्यान से सुनना। देखो, व्हाट कैन द मैजिक सम बी? कैन इट बी एनी नंबर? अभी जो मैजिक सम निकल के आता है तो सारे रोज कॉलम्स और ट्रायंगल के लिए सेम है, क्या वो कोई भी नंबर हो सकता है? सो लेट अस फोकस फॉर द मोमेंट ओनली ऑन द रो सम। अभी के अभी हम रो सम पे ध्यान देंगे। वी हैव सीन दैट इन अ 3 into 3 grid with numbers 1 to 9 the total of row sums will always be 45। अब हमें पता है कि रो सम तो हमेशा 45 होता है ना। Since in a magic square row sums are all equal, they add up to 45, they have to be 58 each। obviously अगर इन तीनों को प्लस करके 45 आ रहा है और तीनों को अगर मुझे इक्वल बनाना है रो सम को, तो मतलब तीनों में मेरे पास 15 आना चाहिए, है ना। मैजिक स्क्वायर बनाना है मुझे। सो वी हैव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हमारा ये ऑब्जर्वेशन 1 है। इन अ मैजिक स्क्वायर मेड यूजिंग दिस द मैजिक सम मस्ट बी 5। तो पहली चीज तो मुझे ये पता चले, ठीक है, मैजिक सम हमेशा 15 होना चाहिए। सो व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स दैट कुड अकर एट द सेंटर ऑफ द मैजिक स्क्वायर? अब चलो स्टार्ट करते हैं कि सेंटर में कौन सा नंबर आ क्या। सो लेट अस कंसीडर पॉसिबिलिटीज 1 by 1। कैन द सेंट्रल नंबर बी 9? क्या सेंटर में मैं 9 पुट कर सकती? इफ यस, चलो पुट करके देख लिया। देन 8 मस्ट बी कम इन एनी वन ऑफ द अदर स्क्वायर्स। मतलब अगर यहाँ पर 9 है तो 8 यहाँ पर कहीं ना कहीं तो आएगा। बट फॉर एग्जाम्पल वी मस्ट हैव 8 + 9 एंड अदर नंबर। 8 + 9 प्लस कोई और नंबर होगा इस केस में, बट वो तो 15 से ज्यादा कैसे होगा? 8 + 9 कितना होता है? 17 हो जाता है। मुझे तो 15 चाहिए। अब चाहे तुम 8 + 9 यहाँ रख लो, कोई और नंबर आएगा तो वो 15 से ज्यादा होगा। अगर मैं 8 को यहाँ रख लूँ 8 + 9 तब भी मेरा 15 से ज्यादा सम आएगा। तो 8 को कहीं भी पुट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा अगर मैंने 9 को सेंटर में लेके। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। द सेम इशू विल अकर नो मैटर वेयर वी प्लेस 8। अब 8 को भी पुट किया तो भी मेरे पास यही होने वाला है। सो 9 कैन नॉट बी एट द सेंटर। कैन द सेंट्रल नंबर
3 1, तो क्या 1 को पुट करके चेक कर सकते हैं? अगर मैंने 1 को यहाँ पे पुट कर तो क्या हो, तो मतलब 2 आएगा कहीं ना कहीं, और 1 + 2 बच्चों क्या होता है, 3 होता है, और 15 में से 3 का कितना होंगे, 12 बचेंगे। लेकिन हम तो 12 पुट ही नहीं कर सकते ना। अब किसी भी बॉक्स में हम 12 तो पुट नहीं कर सकते, हमारे पास नंबर तो 1 से 9 तक ही अवेलेबल है, तो मतलब सेंटर में हम 1 भी नहीं रख सकते। तो अगर हमने पुट किया 1, इफ यस देन 2 शुड कम इन वन ऑफ द अदर स्क्वायर्स। हियर वी मस्ट हैव 2 + 1 and then other numbers, but this is not possible because we are only using the numbers from 1 to 9, ठीक है ना, क्योंकि 15 में से 3 माइनस करो तो 12 आता है। अब 12 तो किसी बॉक्स में पुट ही नहीं कर सकते। अब चाहे मैं 2 कहीं भी पुट कर लूँ, मुझे कहीं ना कहीं तो उसके तीसरा नंबर ही पुट करना पड़ेगा, तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए। सो द सेम इशू विल अकर नो मैटर वेयर वी प्लेस। 1 को भी कहीं भी तुम प्लेस कर दो, हमें सेम इशू। सो 1 कैन नॉट बी एट द सेंटर, सो 1 भी मेरा सेंटर में नहीं हो। चलो ठीक है, 1 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता। यूजिंग सच रीजनिंग फाइंड आउट विच अदर नंबर्स 1 to 9 कैनॉट अकर एट द सेंटर। अब हमें और नंबर्स को फाइंड करना है जो कि सेंटर में अकर नहीं कर सकते। तो हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 हमने अभी चेक किया, कहीं नहीं पुट कर सकते। 8 भी हम कहीं पुट नहीं कर, मतलब सेंटर भी पुट नहीं कर सकते। अगर मैंने 7 पुट किया, तो अगर मैंने 7 पुट किया सपोज करो, तो मुझे कहीं ना कहीं तो 8 रखना पड़ेगा। तो 7 + 7 14, 14 + 1 15 ऑलरेडी हो जाएगा। तो थर्ड नंबर में क्या रखूंगी, तो 7 में नहीं रख सकती मैं फ्रिज में। अब 1 को मैंने अभी देखा, 1 पुट नहीं कर सकती मैं, ठीक है। अगर सपोज करो कि मैंने 7 को हटाओ, अगर मैंने 2 पुट कर दिया, तो 2 पुट कर दिया तो कहीं ना कहीं 1 आएगा, तो फिर 13 हो जाएगा, तो सम हो जाएगा ज़्यादा। 12 हम कहीं पुट नहीं कर सकते। अगर मैंने कहीं पर 3 पुट कर दिया, यहाँ पर अगर मैंने 3 पुट कर दिया, तो 3 + 1 क्या होता है, 4, और 15 में से 4 भी होता है 11, तो 11 तो मैं कहीं पुट नहीं कर सकती, तो 3 भी पुट नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ पर 4 पुट कर दिया, तो 4 पुट कर दिया तब भी वही सिचुएशन आएगी, 15 - 4 होता है 11, मैं 11 कहीं पुट नहीं कर सकती। अगर मैंने पुट कर दिया 5 या फिर 6, इस केस में क्या होना चाहिए, अगर मैंने 6 को पुट कर दिया सपोज कर, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 6 को पुट कर दिया, तो मुझे कहीं न कहीं पे 9 पुट करना पड़ेगा, और 9 + 6 क्या होता है हमारे पास, ऑलरेडी 15 हो जाता है, तो ये 6 भी पॉसिबल नहीं है मेरे पास। अब फिर लास्ट में केस बचता है मेरे पास 5, और 5 के साथ कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि देख 5 के साथ में तुम अगर ट्राई करो 9 को पुट करो, तो क्या होगा, 9 + 5 क्या होता है 14, यहाँ पर 1 आ जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 5 के साथ तुम 8 पुट करोगे, तो 8 + 5 क्या होता है 13, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। तुम 5 के साथ कोई भी नंबर पुट करोगे, तो आराम से तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगी। सो इसलिए 5 को पुट हम कर सकते हैं आराम, ठीक है। 7 + 5 5 क्या होता है 12, और 3 बचेंगे तो 3 पुट हो जाएगा। 5 एक इकलौता नंबर है जिसको किसी से भी दिक्कत नहीं है, तो मतलब हमें सेंटर में क्या फिक्स करना पड़ेगा, सेंटर में मुझे 5 फिक्स करना पड़ेगा। सेंटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 मैंने क्या किया, मैंने सारे नंबर्स एक-एक करके पुट करके चेक कर लिया कि कौन सा नंबर सेट हो रहा था। जब मैंने 9 पुट किया, तो मेरे पास क्या दिक्कत आई कि मुझे कहीं न कहीं तो 8 पुट करना पड़ेगा, सम ज़्यादा हो जाए। फिर जब मैंने 8 पुट किया, तो मुझे दिक्कत आई, यार 9 कहाँ पे रखें अगर 8 सेंटर में रख। फिर मैंने 7 पुट किया, फिर मुझे क्या दिक्कत आई, मैंने कहा मुझे 8 कहीं न कहीं रखना वो तो ऑलरेडी 15 हो जाएगा, ये दिक्कत आई। 1 के साथ में ये दिक्कत आई कि जो सम था ना वो मोर देन 1 2 और 4, इन तीनों के साथ ये दिक्कत थी कि सम जो है ना मोर देन 9 हो रहा, ठीक है ना। सो इसलिए इन सबको नहीं पुट कर सकती थी मैं। 6 के साथ मुझे क्या दिक्कत आई, 6 के साथ में मुझे यही दिक्कत आई कि मैं 9 को कहाँ पुट करूँगी अगर मैं 6 को पुट कर। बस एक इकलौता 5 ही है जिसको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा जो 5 है वो यहाँ पर फिक्स हो गया कि 5 को मैं बीच में फिक्स कर सकती हूँ अगर मुझे सम 15 गॉट इट। अब नेक्स्ट दिस एक्सप्लोरेशन विल लीड अस टू द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द नंबर अपीयरिंग एट द सेंटर ऑफ अ मैजिक स्क्वायर फिट यूजिंग दिस मस्ट बी 5। हमें पता चला कि नंबर हमेशा के हमेशा 5 ही फिक्स हो है। सो लेट अस नाउ सी वेयर द स्मॉलेस्ट नंबर 1 एंड द लार्जेस्ट नंबर 9 शुड कम इन अ मैजिक। चलो अब ये तो पता चलेगा कि सेंटर में क्या आएगा। अब हम देखेंगे कि हमारी जो 9 और 1 कहाँ पर है, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर कहाँ पे फिक्स। आवर सेकंड ऑब्जर्वेशन टेल्स अस दैट दे विल हैव टू कम इन वन ऑफ द बाउंड्री पोजीशन। लेट अस क्लासिफाई दीज पोजीशंस इन टू कैटेगरीज। अब यहाँ तो बाउंड्री पे, यहाँ तो कॉर्नर्स पे आएगा, यहाँ तो ये मिडिल की पोजीशन में आएंगे। किसकी बात हो रही है, 1 की और 9 की बात, ठीक है। 5 को मैं ऑलरेडी फिक्स कर चुका हूँ। सो अब आगे हमारे पास यहाँ पर है कि कैन 1 अकर इन अ कॉर्नर पोजीशन, फॉर एग्जाम्पल कैन इट बी प्लेस्ड एज फॉलोज। क्या 1 को किसी कॉर्नर पोजीशन पर रख सकते हैं? इफ यस then there should exist 3 ways of adding 1 to other numbers to give 15। तो फिर हमारे पास 3 वेज होने चाहिए, क्योंकि 1 को यहाँ पर भी प्लस करके 3 बार 3 नंबर्स को प्लस करके 15 आना चाहिए, यहाँ पर भी 3 नंबर प्लस करके 15 और इधर भी। तो मतलब ऐसे कोई 3 वेज निकलने चाहिए कि हमारे पास 15 बन जाए। बट हमारे पास ना सिर्फ 2 ही वेज होते हैं जिससे हम 15 होते हैं। वैसा क्यों होता है, देखो हम ट्राई कर लेते हैं। एक तो हमारे पास देखो हम 1 को लेंगे क्योंकि वो हमारा फिक्स्ड है। अब इसके साथ में अगर मान लो मैंने 1 के साथ में 2 ले ली, तो तीसरे प्लेस पे मुझे क्या रखना पड़ेगा बेटा, 1 2, 1 + 2 क्या होता है 3, और 3 के साथ मुझे क्या रखना पड़ेगा स्क्रीन बनाने के लिए 12, और 12 तो हमारे पास है नहीं, तो 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। सो ये वाला तो मेरे पास पॉसिबल ही नहीं हुआ। अब अगर नेक्स्ट मुझे देखना हो, मैं 2 नहीं रख, तो फिर मैं क्या रख 3 रख के देखते हैं। 1 + 3 4 हो, 4 गया तो फिर 11 बचेगा, 11 भी नहीं आ सकता है यहाँ पर। 4 रख कर देखते हैं, 1 + 4 5 होता है, तो इसमें से 5 जाएंगे तो 10 बचेगा। अब 10 भी नहीं रख सकते यहाँ पर, 5 रख कर चेक करते हैं। अब 5 तो हमारे पास क्वेश्चन में ही था, सो 1 + 5
6 होता है और प्लस यहाँ पर 9 रख सकते हैं। तो ये एक वे निकल के आ गया मेरे पास, ठीक है, 15 बनाने के लिए। अब 5 को चेक कर लिया, अब नेक्स्ट चेक करते हैं 1 प्लस 6 को चेक करते हैं। सो 1 प्लस 6 क्या होगा 7, और 15 में से 7 गए कितने बचेंगे बेटा 8 बचेंगे। सो 1 प्लस 6 प्लस ये भी एक 15 बन गया मेरे पास है। अब 1 के साथ अगर 7 रख के चेक करें तो 1 के साथ 7 रख के चेक करें तो 7 प्लस 8, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। और फिर मुझे यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, फिर से 7 ही बच रहा है। यहाँ पर 7 तो रख नहीं सकते क्योंकि एक नंबर को हम रिपीट नहीं कर सकते, तो 7 भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही अगर 1 के साथ में मैंने 8 रख दिया तो फिर यहाँ पर 6 आएगा। ये तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर यूज कर चुकी हूँ 1 प्लस 6 प्लस 8, तो ये वाला भी हमारा हो चुका है यूज। 1 प्लस 9 करेंगे तो क्या होगा, प्लस 9 करेंगे तो फिर ये देखो ये पहले यूज हो चुका है। 1 प्लस 9 प्लस 5 करना पड़ता है, तो ये वाला भी हमारा पैटर्न यूज हो चुका है। तो हमारे पास यही 2 केसेस निकल के आए हैं जब हमारे पास 15 बन पाया। बट हमें कितने चाहिए, हमें 3 वेज चाहिए थे 15 बनाने के लिए, तो इसलिए 1 तो यहाँ पर नहीं आ सकता। इज देयर अदर कॉम्बिनेशन पॉसिबल, नो। सो यहाँ पर और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वो कह रहा है सिमिलरली 9 कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉर्नर पोजीशन। क्या 9 को किसी कॉर्नर पोजीशन पर रख सकते हैं? तो 9 को भी चेक कर लेते हैं। जैसे पहले 9 लेते हैं, अगर मान लो यहाँ पर सपोज करो 1 की जगह अगर 9, सबसे पहले तो ये चेक करते हैं 9 को हम 1 के साथ में। 9 प्लस 1 क्या होता है 10, मुझे क्या बनाना है 50, तो मुझे 5 रखना पड़ेगा, ठीक है, एक वे तो ये हो। फिर 9 प्लस अगर मैंने 2 रख दिया तो 9 10 11, और फिर मुझे यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा 5, लेकिन 5 तो मैं ऑलरेडी यूज कर सकती हूँ, तो 2 तो नहीं यूज हो पाया। उसके बाद में अगर मैंने 3 रख दिया तो 9 प्लस 3 कितना होता है 12, 12 रख दिया तो फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा मेरे पास 3। अब 3 को फिर से रिपीट तो कर नहीं सकते एक ही नंबर को, तो 3 भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर 4 रख कर देखे तो 9 प्लस 4 कितना होगा 13, और 13 में 2 प्लस कर सकते हैं। इस केस में भी हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर 15 बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एक दूसरा केस निकल के आ गया। अब 9 प्लस 5 तो मैं ऑलरेडी चेक कर सकती हूँ, और 9 प्लस 6 किया तो क्या होगा बेटा 9 प्लस 6 किया तो ये बन जाएगा ऑलरेडी आपका 50। अब पर मुझे तो तीसरा नंबर भी ऐड करना है, तो 6 भी पॉसिबल नहीं है, ये तो 15 से ज्यादा ही हो गया। 7 रखेंगे तो भी आपका ज्यादा हो जाएगा, 8 रखेंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा, तो और कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 केसेस निकल के आए, और 1 के साथ भी मेरे पास 2 ही केसेस निकल के आए। गॉट इट। सो नेक्स्ट मेरे पास ये कह रहा है कि द नंबर्स 1 एंड 9 कैनॉट अकर इन एनी कॉर्नर, सो दे शुड अकर इन वन ऑफ द मिडिल पोजिशंस। अब 1 क्योंकि कॉर्नर में पॉसिबल नहीं है, और साथ ही साथ हमारा 9 भी कॉर्नर में पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स ये लोग मिडिल पोजीशंस में आएंगे कहीं पर। इस तरह से होगा, या तो 1 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, है ना। कैन यू फाइंड द अदर पोजीशंस फॉर 1 एंड 9? तो क्या और कोई पोजीशन भी हो सकती है? जरूर हो सकती है। चलो यहाँ ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, देखो ये 2 मैंने बना दिया आपको स्क्वायर, 2 ग्रिड बन गए हमारे पास। अब 1 5 9 यहाँ था, तो इसको 1 को ऊपर लिख दिया, 9 को नीचे लिख दिया, इसको रोटेट कर दिया। अब हम इसको और रोटेट कर सकते हैं। 5 तो मिडल में फिक्स है, सो 1 को हो सकता है कि इधर आ जाए और 9 ऊपर चला जाए, इस तरह से हो सकता है। ये लोग एक ही रोज में, एक ही रो या एक ही कॉलम, फिर उसके बाद में 1 हो सकता है नीचे, वो 9 हो सकता है ऊपर। पोजीशन इनकी इंटरचेंज की जा सकती है, राइट। सो नाउ वी हैव वन फुल रो और कॉलम ऑफ मैजिक स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि अब ये ना पूरी मैजिक स्क्वायर की एक रो और कॉलम आ गया है, और इसे कंप्लीट करके दिखाओ। फर्स्ट फिल द रो और कॉलम्स कंटेनिंग 1। सबसे पहले आपको 1 और 9 वाली कॉलम्स को फिल करके देख। तो चलो देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है, तो 1 का क्या केस था हमारे पास, 1 5 9 से बन सकता है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो 1 6 8 से बना देते हैं। तो ऊपर मान लो लिख लेते हैं 6 और नीचे लिख लेते हैं 8। अगर बाद में कोई चेंजेस होंगे तो कर देंगे। अब 9 वाला, 9 की कौन से 2 केसेस थे, इस तो 1 5 9 वो तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो 9 4 2 है। फिर यहाँ पर लिख लेते हैं, ऊपर 2 लिख देते हैं और नीचे 4 लिखते हैं, ठीक है। अब देखो 6 प्लस 2 8 होता है, और हमें रो का सम क्या चाहिए 15 चाहिए, मैजिक सम। 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब इसी तरह से 8 प्लस 4 कितना होता है 12, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 3। 12 प्लस 3 15 होता है, तो इस तरह से ये मेरे पास मैजिक स्क्वायर। अब इधर आप देखो यहाँ पर भी 15 आ रहा है, इन सबको प्लस करके भी 15, इन सबको प्लस करके भी 15, डायगोनल सम, कॉलम सम, सब चीजें हमारे पास 15 है, ठीक है। सो ये हमने अच्छा सा मैजिक स्क्वायर बना लिया। अब इसी तरह से बच्चों अगर ये वाले मैजिक स्क्वायर्स को, वो जो है ना, ये वाले स्क्वायर्स भी हमारे मैजिक स्क्वायर्स ही हैं, क्योंकि हमने क्या किया है ना, हमने बस इनको रोटेट कर। आपके पास घर पे क्यूब है, जब हमारे पास कोई क्यूब होता है खेलने वाला, तो हम उसको रोटेट करते हैं ना, घुमा देते हैं, दो चारों तरफ से, तो एक ही जैसा दिखता है। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे ये नंबर्स के साथ क्या हो, ये पहले रो थी तो ये कॉलम बन गई। अब रो के इधर क्या था, अब 1 के इधर क्या था 6 था, तो आप इसको भी रोटेट कर दो। 6 7 2 यहाँ पे रो थी, यहाँ पे आके ये कॉलम बन जाएगा इस तरह से। अब ये इधर रो है, इधर आके कॉलम बन जाएगा इस तरह। सिंपली क्या हुआ, बस इसको रोटेट कर दिया, घुमा दिया ऐसे गोल करके 90 डिग्री से, और ये हमारे पास एक मैजिक स्क्वायर आ गया। अब इसे किसी भी डायरेक्शन में देख लो, आपको वो मैजिक स्क्वायर ही दिखेगा। जैसे 8 प्लस 6 क्या होता है 14, और 14 प्लस 1 16, ये भी पूरा मैजिक स्क्वायर ही है। अब रोज और कॉलम को प्लस करो। अब इधर देखो, ये कॉलम इसका रो बन गया था, अब इस कॉलम को इधर रो बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 3 4, और ये वाला था तो इसको यहाँ पे लिख दो 6 7 2। अब इसको भी चेक करके देख सकते हो, ये भी हमारा मैजिक स्क्वायर। अब
अब क्या हुआ, अब इसको फिर से रोटेट कर दिया ऐसे मैंने, तो फिर अगर ये रो थी ये कॉलम बन गया, तो अब ये रो है, इस रो को यहाँ पर बनाते हैं, ये वाली जो रो है ना इसको यहाँ 4 3 8 और इसको यहाँ 2 7 6, क्योंकि हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं ना इस साइड से, इसलिए मैंने इसको उधर किया। ओके, सो इस तरह से हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक मैजिक स्क्वायर को बना लिया। सो फाइनली हम लोग सक्सीड हुए एक मैजिक स्क्वायर को बनाने में। एक ऐसा स्क्वायर बना लिया हमने, एक ऐसा मैजिक स्क्वायर बना लिया जिसमें सारी की सारी रोज कॉलम डायगोनल का सम 15 है ना। अमेजिंग ये कितना। तो चलो अब इसे नेक्स्ट जो फिगर इट आउट है ना उसके अंदर हमें मैजिक स्क्वायर के क्वेश्चंस करने हैं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया तो बच्चों वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।